Good morning, class 7th. Students, in this class we are going to start a new chapter number 7, tribes, nomads and settled community. Tribe को अगर हम हिंदी में बोले तो जनजातियाँ बोलते हैं. तो let's start with the very first introductory part of this topic. In large part of subcontinent कौन सा? इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हम बात करेंगे. Society was divided as per the rule of वर्ण system. Okay, so ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में 4 वर्णों में डिवाइड हो चुकी थी हमारी सोसाइटी. धीरे धीरे डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो एंड बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज. और धीरे धीरे कास्ट की बात करें या फिर हम बात करें बाय मनी वाइज, तो ये दोनों के जो गैप्स हैं, जो खाई है ना, वो बढ़ती गई. रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में गैप्स बनते जा रहे हैं और हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच में यहाँ पर गैप्स देखने को मिलते थे. न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लरिश इन टाउन एंड विलेजेस. अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल, द हायरार्की बिटवीन सोशल classes grew further. Many societies in the subcontinent did not allow the social rule and rituals prescribed by the Brahmins, nor were they divided into various unequal classes. Such societies are referred as tribes. तो बहुत सारे विकास भी हुए. अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के टाइम से लेकर मुग़ल तक भी सोशल क्लासेस में डिफरेंसेस आए, बट ऐसे कुछ जगह भी हैं जहाँ पर इस तरीके के सोशल रूल्स कि कोई ऊंचा है, कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, या फिर रिचुअल्स हो गए जो ब्राह्मण्स करवाते हैं, ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर ये चीज़ें नहीं मानी जाती हैं. एंड ऐसी सोसाइटीज़ को हम लोग ट्राइब से डिनोट करते हैं. एक बार मैं रिपीट करती हूँ, मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर सोशल रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, न ही वो रिचुअल्स जो कि ब्राह्मण्स ने दिए हैं, न ही वो जो वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर चुके हैं. तो कुछ भी वहाँ पर फॉलो न हुए या न हो तो उसे हम बोलते हैं, उस एरिया को हम या उस जगह को हम बोलेंगे, सोसाइटी को ट्राइब से एक तरीके से डिनोट करेंगे. नाउ ट्राइब्स की तरफ हम बढ़ते हैं. वन फाइंड्स मेंशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइब इन महाभारत एंड द एडिक्ट्स ऑफ किंग अशोका. दोनों जगहों पर, महाभारत में और किंग अशोका के टाइम पीरियड्स में, दोनों में ट्राइब्स या जनजातियों का उल्लेख है. These tribes have always existed beyond the mainstream society and have been guided and governed by their own sets of rules. अगर हम बोले सभ्य समाज की स्थापना से पहले ये ट्राइब्स ही थी जो कि इस दुनिया में उनका अस्तित्व था, जिनके कुछ सेट्स ऑफ रूल के हिसाब से ही वो जीते हैं. जैसे हम सभ्य समाज की बात कर ले, हमें कैसे उठना चाहिए, बैठना चाहिए, उनसे पहले थी वो. अब हम लोग सभ्यता जानते हैं, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, पीना चाहिए, उन्हें भी आता है, ऐसी बात नहीं है. बट बात की जा रही है उनकी एग्जिस्टेंस की. हमसे पहले वो लोग एग्जिस्ट करते हैं एंड बहुत मेन स्ट्रीम सोसाइटी से पहले उनकी एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है. एंड उनके कुछ ओन सेट्स ऑफ रूल्स हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं. हमारे रूल फॉलो नहीं करते, वर्ण सिस्टम वहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है. Those who were subjugated by the ruler were called dasas, and those that did not accept the bondage of slavery called dasyus. ठीक है, जिन्होंने रूलर के अंदर काम कर रहे हैं, जो जिन्हें दास बोला जाता है, और जिन्होंने बॉन्डेज स्लेवरी के एक्सेप्ट नहीं की है उसे दास्यूस बोला जा रहा है यहाँ पर. Today, most of the tribes live in northeast and in the forested areas of the country. आजकल ये जो जनजातियाँ हैं ना, वो सिमट के रह गई हैं कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में, क्योंकि हमें क्या है, हम लोग छेड़खानी करते रहते हैं, तो ये लोग कुछ ही एरियाज़ में सिमट कर रह गई हैं. जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में बहुत सारी ट्राइब, जैसे गौंड हो गई, नागा हो गई. आपकी बुक में अहोम्स एंड नागा जनजाति के बारे में डिटेल में दिया गया है, गौंड और अहोम जनजाति के बारे में. नागालैंड में नागा ट्राइब मिलती है, भील राजस्थान एमपी में देखने को मिलती है. तो ये ट्राइब्स क्या हैं, अब बहुत कम रह गई हैं क्वांटिटी के अंदर. These tribes are more like ethnic groups than castes. During the medieval period, tribes occupied an important position politically as well as economically. They controlled the trade routes, forest resources and the tribal
militia. In return, the Mughal tried to obtain either taxes or services from the tribals. पहले के ज़माने में मिडाइवल पीरियड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी. जो मेजर रास्ते हैं ना, अब देखिए ट्राइब्स तो पूरी जगह में बसी हुई है, आप लोग उनके रास्ते में आ रहे हो, तो ट्रेड रूट्स पे मतलब जो ट्रेड करने की जगह हैं, एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरी जगह जाने में जो रूट फॉलो किया जाता है उन पर ट्राइब्स का एक तरीके से अधिकार था उन ट्रेड रूट्स के अंदर. फॉरेस्ट रिसोर्सेज, क्योंकि ये लोग फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए तो ये हमारे लिए वो रिसोर्सेज है, बट उनके लिए तो उनका घर है, तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर उनका एक तरीके से अधिकार था. मुगल्स ने क्या किया, एक तरीके से कोशिश की कि इन लोगों से टैक्सेस और सर्विसेज ऑब्टेन की जाए. In East and Central Asia respectively, the Ahoms and Gonds established their own independent kingdoms and rose to considerable prominence. The Gonds formed the Gondwana kingdom. Jabalpur was one of the major center of the kingdom. With increased expansion in agriculture, more forests were brought under cultivation. Many of these tribal groups controlled land and pastures jointly. It was then divided amongst household according to its own rule. अब अगर हम सेंट्रल एशिया में बात करें, अहोम्स असम की जनजाति है, गोंड जनजाति की बात कर ली, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम बनाए और जिसे और बढ़ा किया, मतलब बढ़ा चढ़ाकर एक्सपेंड किया उन्होंने. गोंड जनजाति ने गोंडवाना किंगडम बनाया है और यहाँ पर जबलपुर एक मेजर सेंटर है उनके किंगडम का. जबलपुर सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया. नाउ अब उन्होंने एक्सपेंशन किया अपने एरियाज़ का एग्रीकल्चर करके, ठीक है. फॉरेस्ट उनके अंदर में आ रहे हैं, वहीं पर वो कल्टिवेट कर रहे हैं. बाद में क्या हुआ, उन्होंने कल्टिवेटेड पार्ट को उनकी फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया था. ना ट्राइब्स की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, महाभारत में अशोका के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिली है. पहले से ही ये इस्टेब्लिश है, हमारे जो सभ्य समाज है उससे पहले ये इस्टेब्लिश्ड हैं. एंड ये थोड़ी अब अलग थलग बस गई हैं. हमने 2 ट्राइब्स के नाम देखे, गोंड्स एंड अहोम. जबलपुर का नाम देखा है हम लोगों ने. नाउ हम देखेंगे हु द ट्राइबल पीपल वर, हैं कौन ये लोग जिनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं. Very little information about tribes are available as tribal people did not keep any written records. हम जैसे हमें मुग़ल पीरियड के बारे में या फिर अशोक पीरियड के बारे में हमें लिखी हुई सामग्रियाँ मिल जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो एपिक्स हैं, एक तरीके से लिखित सामग्री है, उनको इनग्रेव करवाया है, गुदवाया है, लिखवाया है, तभी तो हमें पता चला. बट अभी वैसे हमें उनकी लैंग्वेज समझ में तो आई नहीं है. बट यहाँ पे बात की जा रही है ट्राइबल्स के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, क्योंकि इनके बारे में लिटरेरी सोर्सेज में लिखा हुआ नहीं है, रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास. बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशंस. क्योंकि लिखी हुई सामग्री नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनकी इतिहास नहीं है, इनका बहुत ही रिच इतिहास है. रिच इतिहास से मतलब अमीर इतिहास नहीं है, बहुत ही प्रॉस्पेरस इतिहास रहा है उनका. उनके कस्टम्स हो गए, उनके ट्रेडिशंस हो गए, वो वर्चुअल है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक की तरफ एक तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं. दीज वर पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी बोलकर सुनकर जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ ट्रांसफ़र की जाती है. ऐसा नहीं है जो रिचुअल्स हैं अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं अपने रिचुअल्स को. Tribal people were found in every part of the subcontinent. The खोखर tribe exists in Punjab. अब आपको अंडरलाइन करना है कौन कौन से ट्राइब्स के यहाँ नाम लिए जाते हैं. खोखर tribe existed in Punjab during 13th and 14th century. Later, Ghakhars became more important. Their chief Kamal Khan Ghakhar were made a noble emperor Akbar. The Langas and Alguns dominated Multan and Sindh. They were later subdued by the Mughals. In the northwest, there were powerful tribe Baluchis. They were divided into many small clans. In the western Himalaya, lived the shepherd tribe Gadis. The northeast was dominated by Nagas, Ahoms, and many others. So we have in this paragraph we have learned so many tribes name with the respected areas also. Now the Cheros, the Kolis, and the Bhils. So now where we found this type of tribe. The Cheros lived in many parts of present-day Bihar and Jharkhand.
राजा मानसिंह अकबर्स जनरल डिफीटेड द चेरोस। तो चेरोस जनजाति के बारे में अगर हम देखें तो चेरोस जनजाति अंडरलाइन कर लीजिएगा, बिहार और झारखंड में मिलती है। राजा मानसिंह अकबर, जयपुर से भी उनका रिलेशन है। सो राजा मानसिंह अकबर्स जनरल डिफीटेड चेरोस इन 1591। द मुंडाज एंड संथाल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। अभी हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही होंगी, कभी हमने सुना नहीं है, बट आगे जाके इन ट्राइब्स के बारे में हम लोग क्लास 8th में भी पढ़ेंगे। सो द मुंडाज एंड संथाल्स भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। ये उड़ीसा और बंगाल के ट्राइब्स हैं। सभी ट्राइब्स के नाम और उनके रेस्पेक्टेड प्लेसेस आपको लर्न करने हैं। द कोलीज गुजरात में, महाराष्ट्र हाईलैंड्स में, फिर उसके बाद फॉर द साउथ वर लास्ट ट्राइबल पीपल्स ऑफ कोरगास, वितास एंड मारवाड़। ठीक है, यहाँ पे जगह के नाम बता दिए। साउथ में भी कौन कौन सी टाइप्स मिलती है। भील्स राजस्थान से मैंने रिलेट किया था, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया से, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। एंड हंटर एंड गैदरर्स, मतलब ये शिकार करते हैं और खाने को इकट्ठा करते हैं। गॉन्ड्स कहाँ मिलते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। सो बाय दिस टॉपिक हम लोगों ने ये देखा कि ट्राइब्स मेजर कहाँ पर रहती हैं। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग ये देखेंगे कि वो लोग करते क्या हैं, किस तरीके की लाइफ को वो लोग जीती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।